हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज ओमकारेश्वर जा रहे हैं, तो आप सभी मेरे साथ दर्शन कीजिए। मैं भी फर्स्ट टाइम गई हूँ यहाँ पे। अगर आप पहले गए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। यहाँ से आपको पीछे आपको कार वगैरह जो भी आप टैक्सी या अपनी कार से आते हो या कहीं किसी भी कन्वेंस से आते हो, पीछे ही आपको उतार देते हैं। और यहाँ से ऐसे छोटी छोटी दुकानें हैं, बाहर होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं पीछे। बट आगे जब आप आते हो यहाँ से तो ये ऐसे आपको नर्मदा नदी दिखेगी। स्टेयर से आप पे आके तो आपको फिर शिप लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको क्रॉस करके जाना होता है ना नर्मदा रिवर। तो आपको ये नर्मदा नदी के दर्शन करवाती हूँ। तो चलो अब शिप में आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि नर्मदा नदी का व्यू। तो आप भी इंजॉय करो मेरे साथ, दर्शन कर लो आप भी। ये बहुत ही अच्छा व्यू है। मेरी लाइफ का फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है ये। तो मैंने इससे पहले कभी कोई ज्योतिर्लिंग में दर्शन नहीं किए, तो आप भी यहाँ पे दर्शन कर लो। ये नर्मदा माता है। तो हमने इसके बाद यहाँ पे जो मान्यता है कि ओंकारेश्वर जाने से पहले आपको यहाँ पे नर्मदा नदी में स्नान करना होता है। तो हम रिवर क्रॉस करके स्नान करेंगे। मैं आपको ओंकारेश्वर बाहर से भी दिखाऊंगी। तो आगे चलते हैं, आप व्यू इंजॉय करो। ये पहाड़ियों के बीच बनी हुई है नर्मदा नदी, तो बहुत ही अच्छी और सुंदर है। इसका पानी भी बहुत फ्रेश साफ़ है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे गंदा पानी है, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा व्यू है। लिटरली मैं वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छे मतलब एक्सपीरियंस के साथ आई हूँ। मैं होप करती हूँ कि आप सब भी जाके दर्शन करें, जो ज्योतिर्लिंग देखना चाहते हैं। ज़्यादा यहाँ पे चढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। आप नॉर्मल यहाँ पे जाओगे, इजीली आपको यहाँ पे दर्शन मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप थक जाते हो या आपको पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप इजीली यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। तो हम ये क्रॉस करने वाले हैं, तो हम क्रॉस करके बस उतरने वाले हैं। ये देखो हमने क्रॉस कर लिया, अब उतर रहे हैं हम। तो बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है यहाँ का। ये ये लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ये हम 6 पर्सन थे, तो हमें इन्होंने 150 रुपीज़ चार्ज किया था। ये ओमकारेश्वर है, आप देख लो। ये जो मेरे पीछे सारा दिख रहा है आपको व्यू। तो अब हम नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं आगे से। तो हम घाट ढूंढ रहे हैं, तो घाट में से जाके वहाँ पे स्नान करेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही गहरी मतलब नर्मदा नदी है। तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मैं इसलिए हम घाट ढूंढ रहे हैं कि कहीं सेफली हम नहा सके, तो इसलिए स्नान कर सकें। तो हम वो चीज़ ढूंढ रहे हैं ताकि फिर हम ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जा सकें। तो टाइम से हमने वापसी भी करनी है। तो अब चलते हैं। ये देखिए मंकी भी वहाँ पे होते हैं, आपको तंग नहीं करते, आराम से खाते हैं बैठते हैं। व्यू चेक करिए ऊपर से, ब्रिज से। अब हम नर्मदा नदी में स्नान करने लग गए। ये मेरी फैमिली है सारी, तो हम सभी स्नान करने लगे हैं। यहाँ पे बोटिंग साथ में चलती रहती है। यहाँ पे आप जब मर्जी बोटिंग के साथ इधर पूरी नर्मदा नदी का एक राउंड ले सकते हो। आपका जैसा मन हो आप ऐसे कर सकते हो। हमने तो वहाँ से सामने से मंदिर की तरफ आना था, तो स्नान करके हमें मतलब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे, इसलिए हम मतलब जल्दी जल्दी स्नान करके हम फिर सोच रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग की ओर दर्शन करने जाएं। तो आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हाथ पकड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा तिलकन नीचे थी, तिलसन थी। तो एक्चुअली आपका पैर फिसला तो आप बहुत सारी खाई में गिर जाओगे। तो वहाँ पे बहुत ही गहराई में खाई थी, तो आगे हम नहीं रिस्क ले रहे, क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती, तो कुछ भी हो सकता है। ये रणबीर भी आ गया है। तो ठंडा इतना पानी था, पूरा बर्फ़ की तरह ठंडा था पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा था लिटरली। लेकिन अच्छा वो था, अगर एक बार आप पानी के अंदर चले जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, तो फिर आपको ठंड नहीं लगती। फिर हमने स्नान करके हम ओमकारेश्वर के लिए दर्शनों के लिए ज्योतिर्लिंग के लिए निकल पड़े। ये मंदिर का व्यू है अंदर। तो हम अंदर जा रहे हैं।
तो ये देखिए सूरज छुप रहा है, तो शाम हो गई है। कितना अच्छा व्यू है ना। तो मेरे को दिखा तो मैंने कैप्चर कर लिया। आपको इसमें क्या लग रहा है मुझे बताएं कमेंट करके, कैसा वीडियो बना है। ये हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, ये स्टेयर्स है मंदिर की। तो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी कि देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे, तो आपको आगे आगे भी दिखाऊंगी कि क्या क्या है यहाँ पे। ऐसे स्टेयर्स जाती हैं अंदर ज्योतिर्लिंग में, ओंकारेश्वर के। यहाँ पे मतलब रश नहीं था जब हम गए थे, तो मैंने वीडियोस में बहुत देखा था कि रश होता है, तो हमें नहीं मिला। तो हमने बहुत इजीली और अच्छे दर्शन किए। श्रद्धालु आ रहे थे, बाद में गाड़ियाँ आ रही थी, लेकिन इतना नहीं था जितना मैंने यूट्यूब में देखा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो अभी इतने श्रद्धालु अंदर मिले हमें बाद में, कि वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु, बाहर से लग रहा था कि श्रद्धालु अभी है नहीं यहाँ पे, मंदिर कम लोग होंगे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे, मतलब कि अंदर जाके पता लगा कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं अभी अंदर। अभी लाइन में खड़ा होना पड़ा। मैक्सिमम हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा होगा यहाँ से अंदर जाते। लेकिन अंदर आप जब आ जाते हो ना, तो आपको बस आधा घंटा ही लगता है, या कम 20 मिनट लगेंगे दर्शन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो ये आपको दर्शन करवाती हूँ। आप ये सारी जो बनी हुई है ना मंदिर की स्ट्रक्चर, आप चेक करो कितना अच्छा बना हुआ है। ये थोड़ा नैरो से है, मतलब जाने का रास्ता, लेकिन बहुत ही अच्छा है। ये जैसे बना हुआ है ना, बहुत सुंदर बना हुआ है। देख, यहाँ पे आप वेट भी करते हो ना अंदर तक जाने के लिए, तो आप यहीं पे ऐसे सब कुछ स्ट्रक्चर देख के बहुत अच्छे, वहीं पे ही आपका मन लग जाता है कि इतना अच्छा बना हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये बहुत ही प्राचीन स्ट्रक्चर है, बना हुआ है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी। तो ये जो मैंने देखा वो मैंने वीडियो बना ली। मुझे अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में भी कैप्चर कर लिया वो चीज़, क्योंकि ये मेमोरीज़ होती हैं। हम अपनी मेमोरीज़ को अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग जो नहीं गए हो वो दर्शन कर सकते हो, और जाने का प्लान कर रहे हो तो पक्का जाना। हर हर महादेव। यहाँ पे ना बहुत ही साइलेंट सभी जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब कि ज्योतिर्लिंग की ना, हर एक ज्योतिर्लिंग की मैंने सुना था, लेकिन सच में यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि आपको अलग अलग ही, मतलब जैसे अब महाकालेश्वर में हम गए थे, वहाँ पे आरती, ढोल नगाड़े, वहाँ पे अलग ही एनर्जी है, और यहाँ पे शांति की एनर्जी है। मतलब हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना अपना एक रुतबा है, एक उसको बोलते हैं ना कि उनकी अपनी पहचान है। वो चीज़ है यहाँ पे आपको फील होती है कि आप बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर में आ गए हो, और वो प्रेजेंस फील होती है कि आप बस अब अपने भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। ये देखिए नंदी जी, वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी स्टैचू बनी हुई है। हर हर महादेव। बहुत ही एनर्जी वाला धार्मिक स्थल है ये चांदी का दरवाज़ा है। चांदी के दरवाजे पे महादेव की कलाकृति बहुत सुंदर है। तो ये देखिए, दर्शन कर लो। ये ओमकारेश्वर जी हैं, वो ऊपर माता पार्वती की मूर्ति बनी हुई है, नीचे ओमकारेश्वर जी हैं। तो मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे ना मतलब पंडित जी बोलते हैं जल्दी जल्दी करो, तो थोड़ा सा इसलिए आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। आप भी दर्शन कर लो। हर हर महादेव। वो पार्वती जी के दर्शन कर लीजिए। नीचे ये हैं, ये ओमकारेश्वर जी, ये देखिए। अभी ये फिर हम बाहर आ गए थे, फिर मैंने बाहर के व्यू आपको, शाम के व्यू के लिए आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप सब मेरे साथ यहाँ पे एंजॉय करो।
ये देखो कितना ही ब्यूटीफुल है। जितना ये वीडियो में ना उससे कई गुना ज़्यादा ना रियलिटी में आपको वहाँ जाके एक्सपीरियंस होएगा। तो जितना मैं आपको दिखा सकती थी मैंने वीडियो की हेल्प से आपको दिखाया है। तो मुझे तो बहुत ही मतलब पीसफुल प्लेस लग रहा है ये, और मन शांत हो गया यहाँ पे आके। बहुत ही अच्छा संतुष्टि आती है यहाँ पे कि आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि आप यहाँ पे यात्रा करते हो। तो यहाँ पे लेडीज़ कीर्तन कर रही हैं बहुत मस्त होके, वीडियो बनाई उनकी मैंने फिर आई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मार्केट है, तो यहाँ पे आपको प्रसाद सब कुछ जो भी चीज़ आपको चाहिए घर की फैमिली, जैसे लेडीज़ पहनती है बैंगल्स वगैरह, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। आपको कपड़े लेने हैं, कपड़े भी ये देखिए ओमकारेश्वर में मिल जाते हैं। तो ये मार्केट है, पीने के लिए आपको सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है, खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा सुंदर आपको यहाँ पे वेदर भी मिलेगा, व्यू भी मिलेगा। शाम के टाइम इतनी गर्मी नहीं होती, जब आप नर्मदा नदी में स्नान कर लेते हो तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं फील होती। तो हम वहाँ पे ममलेश्वर महादेव में जा रहे हैं, तो मैं आपको रास्ते में व्यू दिखाती जा रही हूँ, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये फ्लाईओवर के नीचे नर्मदा नदी जाती है, तो ऊपर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। मैंने कुछ वीडियोस अपने भी बनवाए क्योंकि ये ना बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था मुझे जाते जाते। तो मैंने बोला कि ये वाला व्यू ही कैप्चर होना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ श्रद्धालु थक जाते तो ऐसे बैठे हुए थे वहाँ पे फ्लाईओवर में ही। तो मैंने फिर सामने हमने जब फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया, मैंने सामने ओमकारेश्वर जी की फ़ोटो खिंचवाई वहाँ पे। तो मैंने आपको भी दर्शन करवा रही हूँ बाहर से भी। तो हम ममलेश्वर महादेव तक पहुँच गए हैं। ये दीवारों से भी पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आप भी दर्शन कर लो, मैं भी दर्शन करने आई हूँ फर्स्ट टाइम। तो आप अगर पहली बार दर्शन कर रहे हो तो मेरे साथ कर लो, अगर पहले आए हो तो बताओ मेरे को कमेंट में। तो आप आना चाहते हो तो आप ज़रूर आओ यहाँ पे। आप ओमकारेश्वर ममलेश्वर महादेव में भी दर्शन के लिए आना यहाँ पे, क्योंकि ये भी ज्योतिर्लिंग महादेव का है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मान्यता है के अनुसार ओमकारेश्वर के बाद आपको ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने होते हैं। ये देखिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव। तो ये बहुत ही मतलब नैरो सी अंदर मंदिर का रास्ता है। तो आप अंदर जब जाते हो ना तो आपको मतलब बहुत ही शांति, बहुत आध्यात्मिक प्लेस है ये। तो बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। हर हर महादेव सभी कमेंट में लिखें, और आप सबको महादेव खुश रखें, आपके परिवार में भी खुशियाँ लेके आएँ। तो आप मेरे साथ दर्शन कर लीजिए ममलेश्वर महादेव के। ये ज्योतिर्लिंग है, तो ये आपको अभी दर्शन करवाती हूँ मैं। ये त्रिशूल है महादेव का, ये पंडित जी हैं, दर्शन करिए। ये देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं वहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा रश है थोड़ा सा श्रद्धालुओं का। ये देखिए दर्शन कर लीजिए। ये रहे हमारे महादेव, ममलेश्वर महादेव। मैंने भी दर्शन किया, आप भी कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा रश होने की वजह से वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही थी। ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए। ये पंडित जी हैं। अगर आप पंडित जी को बोलते हो तो पंडित जी वो आपको वहाँ से ममलेश्वर महादेव से फूल वगैरह, आपको कुछ भी आपको ऐसे उठा के देते हैं, तो आपके हाथ में कोई भी प्रसाद आ सकता है, तो वहाँ से वो दे देते हैं पंडित जी अगर आप बोलते हो तो। मुझे एक रोज़ का फूल मिला था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे उनकी कृपा मिली है वहाँ पे जाके। बहुत ही संतुष्टि होती है, आप अगर जाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने मन में कुछ भी मत लेके जाओ, सिर्फ दर्शनों के लिए जाओ, तो आपको फील होएगा वहाँ की प्रेजेंस महादेव की। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के घर परिवार अच्छे रहें, आप भी दर्शन करो। हर हर महादेव। हम फिर अब बाहर आ गए हैं
दर्शन करके। तो हम सुबह से मतलब पहले हमने महाकालेश्वर मंदिर में वहाँ पे उज्जैन में दर्शन किए थे भस्म आरती सुबह। फिर हम 11 बजे निकल गए थे इंदौर से। हमने इंदौर बाय बस गए थे, फिर वहाँ से हमने टैक्सी की थी। तो वहाँ से हमने ओमकारेश्वर के लिए, तो हम अब ओमकारेश्वर से हम दर्शन करके आपके सामने तो हम बस वापसी कर रहे हैं। हम फिर इंदौर जाएंगे, इंदौर से उज्जैन। तो अभी भूख लग रही है तो हम कुछ खाएंगे। ये कुछ प्राचीन बाहर भी पड़े हुए थे, और नंदी जी शिवलिंग कुछ टूट चुके थे। तो ऐसे मतलब वहाँ पे रास्ते में आपको ऐसे मंदिर के बाहर जाते जाते ना आपको मूर्तियाँ मिलती हैं। ये बैक साइड है मंदिर की। तो यहाँ से वहाँ दूसरी साइड से एंट्री है, यहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये आपको बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ से दर्शन मिलते हैं ममलेश्वर महादेव के। आप आएँ और इस एक्सपीरियंस का आप अपने सेल्फ से ही एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे आके आपको क्या फ़ील होता है। अगर आपको कोई भी इशू है अपनी लाइफ में, तो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। यहाँ पे आपको ना एक मन की शांति मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप अपना मन खाली करके जाओगे, खाली लेके आओगे, तो आपको ये चीज़ें फ़ील होंगी। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है। अब फिर हम भैरवनाथ जी के मंदिर गए थे। रास्ते में आता है जब हम वापसी करते हैं ओमकारेश्वर से। हम जब इंदौर की वापसी कर रहे थे तो रास्ते में हमने फिर भैरवनाथ जी के भी दर्शन किए थे। आप भी कर लीजिए। हर हर महादेव। आप भी जय भैरवनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। ये भैरवनाथ जी हैं। चलो गाइस, बाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाय बाय।